VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। रीवा शहर ग्रीन जोन में है, जिसके चलते कल लॉकडाउन में रियायत देने के आदेश कलेक्टर द्वारा दिए गए थे। घरेलू और आवश्यक चीजों पर प्रशासन ने छूट दी, लेकिन लगता है शहर वासियों को यह छूट भा नहीं रही है। तभी तो लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट मिलते ही कैसे सड़कों पर लोगों का जमावड़ा लग गया है। देखिए आप भी वीडियो में, आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह लोग सड़कों और दुकानों में भीड़ लगाए खड़े हैं। इससे साफ पता चलता है कि लोगों के मन में यह बैठ चुका है कि लॉकडाउन अब खत्म हो गया है। शहर में लोग घर से बाहर निकले और ऐसे निकले कि बाजार में भीड़ उठ पड़ी। इन तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है कि रीवा शहरवासी अब भूल गए हैं कि लॉकडाउन अभी 3 मई तक है। तो हम आप सबको यह बता दें, यह याद दिला दें कि शहर में अभी भी 5 लोगों को साथ में खड़े होने की मनाही है। अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और बाहर मास्क लगाकर ही निकलना है। लॉकडाउन में छूट सिर्फ आवश्यक चीजों के लिए ही की गई है, इसलिए इसका पालन करें। सही तरीके से नियमों को ध्यान में रखकर कोरोना वायरस के चलते देश में आई आर्थिक विपत्ति में सभी समाज सेवी संगठन एवं राजनीतिक दल अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आर्य समाज सेवी संगठन के द्वारा गरीब बेसहारा लोगों को भोजन कराया जा रहा है, जिससे कि उन्हें भूखा पेट न रहना पड़े। रीवा में नागरिक मंच के द्वारा वायरस संक्रमण की महामारी में जरूरतमंद लोगों के लिए सोमवार को भी भोजन के पैकेट बनाकर प्रशासन को दिया गया, जिससे कि वह गरीब बेसहारा लोगों को भोजन वितरित कर सके। समाज सेवी कोटवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि सिंधु भवन में चल रहे इस सिंह सेवा कार्य में गरीबों के लिए भोजन का प्रबंध कराया जाता है और साथ ही प्रशासन को भोजन मुहैया कराया जाता है, जिससे गरीब लोगों को भोजन वितरित किया जा सके। चल रहा है आपका ये 15 अप्रैल से चालू हो गया है नागरिक मंच रीवा द्वारा। और ये जैसा कि आपको मालूम है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, तो कई जगह चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं या बाहर के लोग काफ़ी आए हुए हैं, उनको रोके हुए क्वारंटाइन में और बड़ी परेशानी है। इसलिए ये धर्म का काम है। हम लोग चाहते हैं कि जो ज़रूरतमंद है हम लोग अपनी तरह के उन लोगों को, प्रशासन को सहयोग करें, जिससे हमारी भी एक छोटी सी भागीदारी रहे। यही हमारा लक्ष्य है। और इस तरीके से हम लोग डेली, और विशेष बात यह है कि दोपहर के लिए तो काफ़ी समाज सेवी संस्थाएँ भोजन दे रही हैं, पैकेट बना रही हैं, लेकिन रात के लिए कोई नहीं बना पा रहा। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि हमको आप रात के लिए दीजिए भोजन, तो हम लोगों ने उसी तरह व्यवस्था की है। शाम को अभी ले जाएंगे भोजन थोड़ी देर में 5 बजे, और कई पॉइंट्स हैं जहाँ ये पूरा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कब तक चलेगा आपको? जब तक जिला प्रशासन चाहेगा, कलेक्टर साहब चाहेगा और आदरणीय विधायक राजेश शुक्ला जी चाहेंगे हम लोग, क्योंकि ये राजनीति वाली बात नहीं यहाँ पर। ये तो धर्म का काम है, इसमें हम लोग राजनीति कभी नहीं मानते। और इसलिए हमारा फ़र्ज बनता है शहर के नागरिक के नाते, जो हमारी भी समाज सेवी संस्था है नागरिक मंच, जिसके अध्यक्ष हमारे कैलाश कोटवानी जी हैं, शंकर सानी जी हैं, हमारे संतूलाल आहूजा जी हैं, सब लोग लगे हुए हैं अपने तरीके से सेवा में। दोनों की भी एक भागीदारी रहे इसमें हमारी संतुष्टि बनती है कि हम भी कुछ थोड़ा सा समाज सेवा के रूप में सहयोग कर पा रहे हैं। ये हम अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। सीधी में कांग्रेस नेत्री रंजना मिश्रा द्वारा सीधी कलेक्टर के पास पहुंचकर सांसद रीति पाठक से संबंधित विषयों के बारे में चर्चा की गई और उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करने की बात भी कही गई। दरअसल आज सीधी कलेक्टर के पास सुनील चौधरी और रंजना मिश्रा पहुंचे, जहां पर सुनील चौधरी ने बताया कि वह पिछले 20 दिन से अनाज वितरण का कार्य कर रहे हैं। उनके घर में सभी सदस्य लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और उन्होंने खुद को क्वारंटाइन किया है, अलग से रूम में रह रहे हैं, वह स्वयं वहां पर अकेले रहते हैं। इसके साथ ही सुनील चौधरी और रंजना मिश्रा का यह भी कहना था कि जब से सीधी सांसद रीति पाठक दिल्ली से वापस आई हैं, उन्हें 15 दिन भी नहीं हुआ वापस आए और वह अधिकारियों के संग बैठक कर रही हैं। उनका आरोप है कि रीति पाठक के दिल्ली से वापस आने के बाद लोगों में डर का माहौल है। इसके अलावा उनकी यह भी मांग है कि सांसद रीति पाठक को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए या फिर वह कोरोना टेस्ट कराएं। सुनील चौधरी और रंजना मिश्रा ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे कि रीति पाठक कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन नियम के अनुसार उन्हें अपना टेस्ट करवाना चाहिए और उनके ड्राइवर और निजी कर्मचारी भी खुले में घूम रहे हैं।
जिनका ब्लड सैंपल लिया जाए और जब तक ब्लड की रिपोर्ट ना आ जाए उन सबको आइसोलेट कर दिया जाए। दिल्ली से आई हैं जो वहाँ रेड अलर्ट एरिया गुड़गांव में थी, वहाँ से होते हुए वो यहाँ आई हुई और यहाँ आके वो लोगों से पब्लिक प्लेस पे मिल रही हैं, उनको छू रही हैं, उनसे बात कर रही हैं। किसी भी तरह का जो है लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको भी मेंटेन नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वो आम जनमानस की जो है तो जान को भी खतरे में डाल रही हैं। उनके ड्राइवर जो खुले तौर पे घूम रहे हैं, उनके कर्मचारी जो खुले तौर पे घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ऐसे में आम पब्लिक के मन में भी भय का माहौल बना हुआ है। बहुत लोगों ने मेरे पास भी फ़ोन किया कि उनके लोग आते हैं, मिलते हैं, छूते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। हमारी सांसद महोदय जिनके ऊपर खुद इतना बड़ा दायित्व है, पूरे संसदीय क्षेत्र का दायित्व है उनकी रक्षा की, और वो अगर ऐसी स्थिति में ऐसे काम करती हैं, क्योंकि हरियाणा के निज सचिव जो मलेशिया से होके आए और जबकि उनको कोरोना नहीं था फिर भी उनको 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया, क्योंकि ये नियम में है। तो अगर मैडम, क्योंकि जहाँ प्रधानमंत्री खुद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, ऐसी क्या यहाँ पे स्थिति थी, ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी कि मैडम डायरेक्ट आके यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों से मिल रही हैं, उनसे बात कर रही हैं और रेड अलर्ट एरिया से आई हुई हैं। तो क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता कि वो अपने आप को क्वारंटीन करें, अपने ब्लड और अपने लोगों की जाँच करवाएँ, उसके बाद लोगों में जाएँ? उसी को लेके हमारे भैया सुनील चौधरी जी हैं, इन्होंने ये ज्ञापन बनाया और हम अभी कलेक्टर साहब को देख के आए। इस संबंध में पक्ष जानने का सुनने को मिला कि वो पहले से जो है तो क्वारंटाइन में थी और उन्होंने अपना जो है तो हेल्थ चेकअप भी कराया है। तो इस तरह की बातें जो है तो कुछ लोग भैया 22 मार्च की जो उनकी फ़ोटो आई हुई थी, 22 मार्च नहीं, जिस दिन अभी दीपक जलाओ वाली जो फ़ोटो आई थी, जिस दिन मोदी जी ने एक टास्क दिया था लोगों को, उस दिन वो गुड़गांव में जो है उन्होंने दीपक जलाया था। तो अगर वो आई भी तो क्या उसको बीते 15 दिन हो गए? सबसे बड़ा, अगर वो क्वारंटीन थी तो 15 दिन के लिए क्वारंटीन होना चाहिए था। तो ये तो सिर्फ एक लोगों के द्वारा जो है ये बचाव का पक्ष रखा जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय कृत्य सांसद महोदय के द्वारा किया गया है। तो आपकी क्या मांग है, क्या आप चाहते हैं? हमारी कलेक्टर साहब जी से डिमांड है और यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी हमने कहा है कि जो लोग मैडम के संपर्क में आए हैं और जो मैडम के ड्राइवर, कर्मचारी, निज सहयोगी हैं, उन सबका जो है एक ब्लड का सैंपल लेके उनकी जांच कराई जाए और उसके बाद रिपोर्ट आ जाने के बाद ही, तब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक उनको क्वारंटीन किया जाए और जब रिपोर्ट आने के बाद ही जो है उसमें कार्रवाई की जाए। इस महामारी से लड़ते लड़ते कई डॉक्टर व पुलिस इस कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं और कुछ शहीद भी हो गए। प्रधानमंत्री से लेकर पूरा प्रशासन देश की जनता से अपील कर रहा है कि घर पर रहें, पर आज भी कुछ लोग इस लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। पूरे देश में इस कोरोना वायरस से कई वीर लड़ाई लड़ रहे हैं, रात दिन जनता की सेवा में लगे हैं ताकि इस वायरस को देश से भगाया जा सके। घर घर, गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। फिर भी लोग इस वायरस से अनजान बने हैं और प्रशासन की बातों को नहीं मान रहे। लोग घरों से निकलकर इधर उधर बिना काम के घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं रेत माफिया भी इस लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाते दिख रहे हैं। कल दिनांक को शहडोल जिले के थाना अमलई में उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई जो बिना काम के घूमते नजर आए। पुलिस को जानकारी मिली कि लोग इस लॉकडाउन में लगातार बिना काम के बाहर घूम रहे हैं। जानकारी लगते ही थाना प्रभारी कलेराम परते व सब इंस्पेक्टर विकास सिंह थाना स्टाफ के साथ ओपीएम हाईवे पर चेकिंग अभियान चलाया। इस चेकिंग अभियान में पुलिस ने कई लोगों को बिना काम के घूमते नजर पाए और सख्ती से उन पर कार्रवाई की गई। कई मोटरसाइकिल से घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की व समझाइश देकर उन्हें वापस घर भेजा गया। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। उमरिया जिले के नौरोजाबाद के चंगेरा चेक पोस्ट डिंडोरी मार्ग के आने और जाने में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। हम आपको बता दें कि डिंडोरी के करंजिया क्षेत्र में कोरोना वायरस युवक के मिलने की पुष्टि होने के बाद से डिंडोरी से चलकर चंगेरा चेक पोस्ट से उमरिया जिले और नौरोजाबाद के अंदर आने की सीमा को बंद कर दिया गया है। प्रशासनिक सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार मुर्शीद खान नामक 14 वर्षीय युवक में कोरोना के लक्षण मिलने के बाद उसे क्वारंटाइन करने के उपरांत उसका सैंपल जांच हेतु भेजा गया था। उसके कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई। 14 वर्षीय युवक के संक्रमित होने की खबर ने डिंडोरी सहित पड़ोसी जिलों के प्रशासन की चिंताएं और बढ़ा दी है।
खबर है कि युवक के साथ लगभग 23 अन्य लोगों को भी एक ही स्थान पर क्वारंटाइन करके रखा गया था। प्रशासन इन लोगों के स्वास्थ्य, उनके शरीर में संक्रमण की चिंता को लेकर परेशान है। हालांकि अन्य लोगों के स्वास्थ्य अभी ठीक है। स्वास्थ्य विभाग ने युवक को उपचार देना शुरू कर दिया है। साथ ही करंजिया के आसपास के एरिया को सील कर दिया गया है। कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि होते ही जिला प्रशासन उमरिया के द्वारा नौरोजाबाद से चंगेरा चेक पोस्ट डिंडोरी मार्ग से आने जाने वालों पर पूर्णतः प्रतिबंध लग गया है। चंगेरा चेक पोस्ट की सीमा का जायजा लेने पहुंचे नौरोजाबाद थाना प्रभारी राकेश उइके ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति डिंडोरी मार्ग से अंदर की ओर प्रवेश न कर सके। इसके पहले ई पास के जरिए लोग प्रवेश कर सकते थे, लेकिन कोरोना वायरस का मामला सामने आने से सीमा को सील कर दिया गया है। अब कोई भी वाहन और व्यक्ति न आ सकता है और न ही सीमा से बाहर जा सकता है। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। लॉकडाउन की वजह से गरीब परिवारों को भोजन के लिए भटकना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा गरीब परिवारों को निःशुल्क राशन बांटने का निर्देश दिया गया है, लेकिन सतना जिले में हालात ठीक इसके विपरीत हैं, जहां कोटेदार की मनमानी की वजह से गरीबों को राशन वितरण नहीं हो पा रहा है। मुफ्त राशन वितरण योजना भी राजनीति का शिकार हो गई है। कोटेदार स्थानीय नेताओं के संरक्षण में चिन्हित लोगों को ही राशन उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे में गरीब परिवारों को राशन लेने के लिए रात को 3 बजे से ही दुकान के बाहर लाइन लगाना पड़ रहा है। अब जरा गौर से देखिए यह तस्वीर सतना के सिद्धार्थ नगर इलाके की है, जहां सरकारी उचित मूल्य दुकान के बाहर लोग आधी रात से ही नंबर लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन राशन दुकान न खुलने की वजह से इन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। सतना जिले में खाद्यान्न वितरण की कितनी दुर्दशा है, या खुद आप गरीब परिवारों से सुनिए, जिनके लिए सरकार निःशुल्क राशन वितरण करने का दावा कर रही है। इन गरीब परिवारों का दर्द सुनने के बाद साफ पता चलता है कि सरकार भले ही गरीब परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का दावा कर रही हो, लेकिन हकीकत ठीक इसके विपरीत है। हालांकि जब इस संबंध में हमने कोटेदार से बात की तो उन्होंने अपने बचाव में कुछ इस तरह से सफाई दे डाली। सतना जिले का यह कोई पहला मामला नहीं है। यहाँ हर रोज सरकारी राशन दुकानों के बाहर इसी तरह गरीबों की भीड़ लगती है और कोटेदार सिर्फ अपने करीबियों और नेताओं के चिन्हित लोगों को ही राशन उपलब्ध कर रहे हैं। इन सब मामले की शिकायत कई बार जिला प्रशासन व खाद्य अधिकारियों के पास की जा चुकी है, लेकिन खाद्य विभाग के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, जिसके चलते गरीबों को उनके हक का निवाला नहीं मिल पा रहा है, जबकि इनके हिस्से का अनाज कोटेदार कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर प्रशासन गरीबों को कब तक मुफ्त अनाज दिला पाता है। नंबर हो गया 3 बजे लगा लिए, 5 बजे से लगाए, जो जिसको जैसा समय मिला तो अपना आइडिया लगाए। खाने की दिक्कत तो थोड़ी होगी ही भैया, इसलिए कि अब सब कुछ तो बंद है। पूरी पब्लिक परेशान है, गरीब तो और भी परेशान है। आज के डेट में सरकारी नौकरी छोड़ के है कौन, वो सबे तो गरीब हैं। कुछ ये गल्ला हो गया, कुछ आदमी करता है यहाँ वहाँ, उससे जीता खाता है। अब तो सभी कुछ बंद है, तो हो गया रात में लगा, कोई 5 बजे, कोई सुबह, जिसको जैसा समय मिला अपना आया और भैया हिसाब से दिए और चले गए। लॉकडाउन को तो सर प्रॉब्लम तो है ही है। लॉकडाउन की वजह से सभी को प्रॉब्लम, घर में बैठा है आदमी, कोई काम ना धाम कर रहा है ना। अब जिनके मतलब यानी कि जो राशन क्या बोलते हैं किराना स्टोर मेडिकल है, तो मान लो नो प्रॉब्लम बैठे, वो तो अपना 2 बजे तक ड्यूटी कर रहे हैं। पर जिनके पास कोई काम धाम नहीं, घर में बैठा हुआ है ना, तो इसके लिए तो सर राशन अगर मिल रहा है तो दौड़ेगा ही कि भाई रोजी रोटी, बस यही कारण है सर। इसलिए मजबूरियाँ वो भी मजबूर हैं ना, रात में नंबर लगाने की वजह वो भी मजबूर हैं कि शायद मतलब हमारा पहले आ जाए, हैं जल्दी मिल जाए। हर आदमी चाहता है कि हमको मिल जाए, वो भी चाहता है हमको मिल जाए, है ना सर। लॉकडाउन कोई भरोसा नहीं है सर, कोई नियम ही नहीं। अभी तो मान ली चलिए, अभी दूसरा स्टेप चला हो सकता शायद यहाँ पर 19 दिन के बाद फिर लॉकडाउन बढ़ जाए, फिर वो जून तक चला जाए, और हो चला ही जाएगा सर, तो फिर आदमी पब्लिक तो इस तरह मरना, भाई मरने की घड़ी आ जाएगी अगर पब्लिक को प्रॉब्लम बनी रही इसी तरह। तो इसी तरह लॉकडाउन बना रहेगा तो प्रॉब्लम तो बढ़ेगी। दिक्कत लोगों को ये है कि इनको समझ में आता है गल्ला मिलेगा नहीं, जबकि इनको गल्ला हमेशा उसी तरह मिलता है और देते रहते हैं। अब ये समस्या ये है कि लॉकडाउन का स्थिति है, बीमारी की स्थिति है, लोग जो हैं तो आदमी मान नहीं रहे हैं, एक दूसरे ऊपर चढ़े जा रहे हैं, मना करो तो लड़ते हैं, चिल्लाते हैं। सवेरे 7 बजे से नंबर, मतलब कोटेदार ने दुकान खोला, आप खड़े हो जाइए, गोला इसीलिए बनाए गए हैं कि उसमें आप खड़े मिलिए तो हम आके अपना टोकन दे दें, जितने आदमी को वितरित करना बाकी जाएगा। लोग मानते नहीं हैं, सबको लगा है कि मैं पाऊँ पहले, ये चल रहा है।
विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.